हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज है 9 फरवरी और इस क्लास में हम 9 फरवरी का करंट अफेयर पूरा करने वाले हैं, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका क्या नाम है? तो साथियों, आपको याद रखना है, उसका नाम है व्योम मित्र। व्योम मित्र इसका नाम रखा गया है। भारत का इसरो 2024 की तीसरी तिमाही में मानव रहित व्योम मित्र मिशन की तैयारी कर रहा है, जो देश को 2025 में विशाल गगनयान मिशन की ओर प्रेरित करेगा। तो आपको याद रखना है, महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। साथियों, हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? साथियों, उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है मिशेल ओ नील को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मिशेल ओ नील को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है? तो साथियों, ये फ्रांस बन गया है। कौन बना है साथियों? फ्रांस। अब फ्रांस के बारे में कुछ और फैक्ट देखिए। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो ये साथियों फ्रांस के बारे में हो गई। हमारा अगला सवाल है साथियों, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? साथियों, तांबे के आवरण वाला है बापू टावर। तो आपको याद रखना है, ये बिहार में बनाया गया है बापू टावर। राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में 120 फीट ऊंचे बापू टावर के भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत विकास के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से शामिल है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिम्गोव का निधन हुआ है? तो ये साथियों नामीबिया के हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नामीबिया के राष्ट्रपति हैं साथियों, इनका हाल ही में क्या हुआ गया? निधन हो गया है। आपको याद रखना है, हेज गिम्गोव का निधन हो गया है, ये नामीबिया के राष्ट्रपति हैं। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? साथियों, स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है तो ओलेग कोनोनेंकी का ये रिकॉर्ड बन गया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंकी ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आप सभी को याद रखना है, ओलेग कोनोनेंको है। आगे देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? तो यूयू ललित शामिल हुए हैं। आगे देखिए साथियों, अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों, भारत रंग महोत्सव ये गुजरात में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। देखिए साथियों, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुड़प्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, हाल ही में भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा, भीमराव अम्बेडकर के नाम पर इनका नाम रखा जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराथोस्थनीज का पता लगाया है? साथियों, एराथोस्थनीज का पता लगाया है, वो लगाया है इजराइल ने। किसने लगाया है साथियों? इजराइल ने। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वार्ड
स्क्वाड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। BEL ने। आगे देखिए हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो ये दिस मोमेंट ने जीता है साथियों, दिस मोमेंट। आगे देखिए साथियों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंदा को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। जस्टिस ऋतु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। आगे देखिए साथियों, हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो यह है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी इसकी भूमिका निभाएंगे। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये PT उषा को मिला है, आपको याद रखना है। महान धाविका PT उषा को रविवार 4 फरवरी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJ की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए साथियों आज का हमारा लास्ट सवाल है, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये साथियों लंदन बन गया है सबसे ज़्यादा भीड़ वाला शहर। साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।